नमस्कार किसान साथियों आज हम राजकोट में हैं। राजकोट में चल रहा है एशिया का सबसे बड़ा इंडियन कैटल शो। यहाँ पर देसी गिर गाय की नंदी बुल्स जो हैं, बछड़ियां हैं, मिल्क प्रोडक्शन वाली गाय हैं और कांकरेज गाय है। कांकरेज गाय की भी जो बुल्स हैं, जो बछड़ियां हैं, जो नंदी हैं और जो गाय हैं जो अधिक दूध देती हैं, उनकी ब्रीड यहाँ पर आई हुई है। उनकी प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता में 50 लाख रुपए तक का इनाम है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं कि इस एक्सपो में, इस शो में एक्चुअल में कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं, किस तरीके की गाय हैं, किस तरीके के यहाँ पर बुल्स हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज राजकोट में है। राजकोट में 20, 21, 22 3 दिन का इंडियन कैटल शो है और यह रेस क्रॉस ग्राउंड में हो रहा है। और यहाँ पर बहुत प्रकार के नंदी, बुल्स, बछड़ियां और गायें देखने को मिलेंगी आपको। तो आइए हम आपको यह सारी विजिट कराते हैं। किसान साथियों, अभी हम इंडियन कैटल शो के नॉन एसी डोम के पीछे हैं और यहाँ पर 100 साल पुराना विंटेज ट्रैक्टर और कार्स देखने को मिलेंगी। यह देखिए, यह है फेयरगॉन्स का गोल्डन जो कि 1956 का मॉडल है। यह मैसी का है, ये 1964 का मॉडल है। यहाँ पर जॉन डियर का है। इस तरफ आपको जो पुरानी कार्स वगैरह हैं, विंटेज कार्स देखने को मिलेंगी, ये देखिए। और इस इंडियन कैटल शो जो राजकोट में हो रहा है, वहाँ का आप एक अलग ही इंटेंशन देखेंगे कि यहाँ पर जो विजिटर्स जो लोग हैं, आप देखिए अभी कितना शाम का समय है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो इस कैटल शो में बहुत कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम आपको गिर गाय के जो नंदी हैं, जो बछड़ियाँ हैं, जो गाय हैं, वो दिखाएंगे। उसके बाद में कांकरेज गाय को भी दिखाएंगे। दोस्तों, अभी यह है रेस क्रॉस ग्राउंड का माहौल। देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक इस इंडियन कैटल शो को देखने के लिए आई हुई है। इंडियन कैटल शो मतलब कि देसी गाय की प्रतियोगिता, और देसी गाय में गिर गाय और कांकरेज गाय। यहाँ आप देख सकते हैं देसी गाय में गिर गाय और कांकरेज गाय की जितनी भी गौशालाएं हैं, सभी गौशालाओं में से कुछ चयनित गौशालाएं की गई हैं। उनमें से कुछ चयनित नंदी, बछड़ियां और गाय आई हुई हैं, जिनकी यहाँ पर एक रिंग बनाया गया है। एक ब्राज़ील की तर्ज पे, जो ब्राज़ील विदेशों में जिस तरीके से गायों के प्रति प्रतियोगिता होती है, शो होते हैं, वैसा एक यहाँ पर रिंग बनाया है। वहाँ पर गायों की प्रतियोगिता हो रही है और 50 लाख का इनाम रखा गया है। सोचिए, 50 लाख का इनाम, वो भी गायों के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए यह सारी जो पब्लिक है वह देखने को आई है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे गिर के नंदी। तो यह देखिए आप भी, यहाँ पर गिरगंगा गौशाला का यह जो बुल है, यह देखिए आप, कितना शानदार और ज़बरदस्त बुल है। यह बुल की क्वालिटीज़ देखिए आप, और बुल की हेल्थ, हाइट, बनावट जो है, यह गिर का बुल है और गिरगंगा गौशाला का बुल है। और इस तरफ भी आप दिखाइए। पवन भाई से मैं बोलूँगा कि आप इस तरफ दिखाएं। प्रियंका है और ये नंद भवन बुल्स का बुल है। ये देखिए, ये छोटा बुल है, आड़ी इसका नाम है। गोपी गिर गौशाला का, कोहिनूर की यह गिरशाला है। इस तरफ अर्जुन गिर गौशाला है, उसका नंदी आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ आपको अर्जुन गिर गौशाला का नंदी देखने को मिलेगा, जिनकी एज बहुत कम है, छोटे नंदी हैं। अलग अलग कैटेगरी से नंदी लिए गए हैं। ये तुलसी गिर गौशाला का है। यहाँ पर हम आपको यह जो नंदी दिखाने वाले हैं, यह देखिए आप, कही है, यह देखिए राजकोट है। कितनी साल का है? 3 साल का, मात्र 3 साल का गिर का। यह है, कौन सी ब्रीड का है? लाइन क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, अभी तक आपने जो भी एक्सपो देखे होंगे, लेकिन इतना पब्लिक, इतना क्रेज, इतना क्राउड नहीं देखा होगा। ये है मैन देसी गाय के लिए जो एक्सपो हो रहा है, जो शो हो रहा है। हम कुछ साथियों से रिव्यूज़ भी लेंगे कि आप यहाँ आए, आपको क्या देखने को मिला, क्या सीखा और क्यों आप यहाँ पर आए हों। तो यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। यह देखिए, शानदार कैटेगरीज का यह बुल है और ज़बरदस्त बुल देखने को मिल रहा है। यह लक्ष्मी गिर गौशाला का गोंडस से है यह। और इस डीडो लालो मदर है रूडी
और फादर इसका है, यह देखिए इसकी पहले बनावट देखिए आप, खूबसूरती देखिए किस तरीके से खूबसूरत और शानदार बुल्स है। इसके कान, सींग, इसका जो कद काठी है बड़ा ज़बरदस्त और शानदार है। इंडियन कैटल शो में जेसानी जी हमें मिले हैं जो कि इंदौर से आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जेसानी जी, हमारे कुछ दर्शक हैं उनको आप बताइए, इतना दूर से आप ड्राइव करके आए हैं तो यहाँ कैटल शो में आने का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो आप लोगों का आभार जी, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये मौका मिस कर दिया है, ये बहुत मायने रखता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये शो किस लिए बनाया गया है, सबसे पहले तो आप ये सोचिए, ये शो इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे भारतवर्ष में लोगों को प्रेरणा मिले, चाहे वो किसान भाई हो, पशुपालक हो, कोई ब्रीडर हो, क्योंकि इस तरह का शो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इससे प्रेरणा लेकर के कोई भी गोपालक, कोई भी किसान भाई ये काम खुद वो अपने घर में शुरू कर सकता है। अभी तक तो मान लीजिए कि संवर्धन के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, क्योंकि किसान भाई का एक ही मूल मत होता है कि भाई उनको दूध और घी से मतलब है, लेकिन वो दूध और घी आएगा कब? जब आप सही दिशा में संवर्धन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आके ये सीखने को मिलता है कि सही ब्रीड क्या होती है, उसका सही तरीके से अगर आपने सिलेक्शन किया है, तो अगर आप प्रॉपर वे में जब क्रॉसिंग करवाते हैं और सही नंदी का चयन करते हैं, तब आपके घर में अच्छी तो यहाँ का एक आपने भी बहुत से एक्सपो देखे होंगे, लेकिन जो इंडियन कैटल शो में अभी यहाँ क्राउड देख रहे हैं, हाँ जी, तो इससे देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का जो क्राउड है, पहली बात तो ये कि इस तरह का एक्सपो पहली बार हुआ है, तो लोगों का एक अलग ही तरह का उनको एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है। और ये जितने भी जो लोग आए हुए हैं वो सब यहाँ से जो प्रेरणा लेके जाने वाले हैं, उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और खास तौर से यहाँ पे आप देखेंगे तो पेरेंट्स के साथ में उनके बच्चे भी हैं, उनको पता चलेगा कि जो इंडियन जो जेनेटिक्स है, जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, वो क्या होती है। मुख्य रूप से ये जो एक्सपो है वो 2 नस्लों पे आधारित है, एक तो गुजरात की गिर और दूसरा है कांकरेज। तो ये दोनों के दोनों यहाँ की क्षेत्रीय नस्लें हैं। उस पे अभी तक के किसान भाइयों ने और ब्रीडरों ने क्या क्या काम किया है, वो सभी लोगों को यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। और ऐसे जो प्रयास है वो पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में होना बहुत जरूरी है, तभी तो जाके उनके राज्य की वो जो क्षेत्रीय नस्लें हैं वो बचेगी, नहीं तो बचेगी कैसे? सही बात है। तो साथियों, जैसा कि मैं जेसानी जी का थोड़ा सा परिचय दे दूं, तो यह भी ऑर्गेनिक है, खेती भी करते हैं, लोगों को खेती भी कराते हैं, और इनका लेबोरेटरी है और इनकी गौशाला है। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय भी दें। जी, मैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। वहीं पे हम लोगों का बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन यूनिट है। और हम लोग ऐसे जितने भी जो किसान भाई हैं जो जैविक खेती में इच्छा रखते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं और फील्ड में जा करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल हम लोग उनको देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में जो देशी नस्लें हैं हमारे देश की, उसके ऊपर उनको जानकारी देना, जागरूकता फैलाने का काम। तो इसी वजह से इस एक्सपो के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे किसान भाई मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं इसको खासतौर से विजिट करने के लिए, ताकि वो भी ये सारी जब जानकारी लेकर के जाएँ तो हमारे अपने मध्य प्रदेश की भी जो क्षेत्रीय नस्लें हैं उसमें भी अच्छे से संवर्धन करवा के वो उसके विकास में अपना योगदान दे सकें। थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में और जानकारी दे दें। देखिए, ब्रीडिंग को अगर मैं सबसे सरल रूप में या सरल परिभाषा के रूप में बताना चाहूँ तो ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी पशुपालक के भाई के पास में कोई गाय है जी, अगर उनको लगता है कि भाई मेरी गाय का दूध अगर कम है या प्रॉपर जो ब्रीड कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है, यानी जो कमी है ना, वैसे तो हम लोग गौ माता में कमी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन विज्ञान के या ब्रीडिंग के संदर्भ में अगर मैं बात करूंगा तो हर पशुपालक में ये इच्छा होनी चाहिए कि आज अगर मेरी गाय यहाँ पे है तो उसको अगले लेवल पे, अगले स्टेप पे मैं कैसे लेकर के जाऊं। तो उसमें से उस चीज को इम्प्रूव करना यानी रिफाइनमेंट पे लेके जाना, यही ब्रीडिंग होता है। अच्छा। ये सबसे ब्रीडिंग की सरल परिभाषा है। तो सबसे पहले हम लोग गाय देखते हैं, उस गाय को कौन सा बुल उसमें करेक्शन ला सकता है, फिर उस बुल का सिलेक्शन गाय के सिलेक्शन के बाद होगा। तो पहले गाय को सिलेक्ट किया, उसके बाद बुल को सिलेक्ट किया, उसके साथ में क्रॉस किया, फिर जो आने वाली अगली प्रोजेनी मिलेगी उसमें वो बुल के माध्यम से आपको करेक्शन जरूर मिलेगा। लेकिन वो बुल भी ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रोजेनी आपने कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में देखी है। जब आप देखेंगे उसके रिजल्ट, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस बुल को यूज करने के पहले उसके बच्चे कहीं भी और आ चुके हैं उनको भी देखने जाएंगे। अगर कोई बड़ी गाय है वो कितना मिल्क दे रही है, कैसा उसका बॉडी फ्रेम स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ये देखने के बाद हम लोग उस बुल को अपने हर्ड के अंदर यूज करते हैं। तो दोस्तों, जेसानी जी ने जैसे कि आपको ब्रीडिंग के बारे में बताया, इस एक्सपो के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
यह सर्कल है, रिंग सर्कल है, और आप यहाँ देख सकते हैं जनरेशन, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता छोटे छोटे बच्चों को इस एक्सपो में देसी गाय की जो ब्रीड है, जो देसी गाय की जो नस्लें हैं, उनको दिखाने के लिए कितने उत्साहित थे और लाए गए हैं। क्योंकि यह जो ऐसा एक्सपो है पहली बार हो रहा है अपने भारत में, पहली बार विदेश की तर्ज पे एक्सपो है, तो काफ़ी कुछ यूनिक, काफ़ी कुछ नया और ज़बरदस्त। यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट होना है कि कौन सी गाय कितने नंबर पे आई है और क्या क्या। बुल्स कांक्रेज, यहाँ देखिए आप सीधे सामने सोमनाथ गौशाला का स्टॉल है। यहाँ पर सोमनाथ गिर गौशाला की गाय है, बछड़ी हैं, बुल्स हैं, और यह गाय देखिए आप, यह है गिर, और काफ़ी अच्छी गाय है, आप देख सकते हैं। उसकी वह बछड़ी है, बछड़ा है, बछड़ा। सोमनाथ गिर गौशाला। बैलगाड़ा देखिए आप, कांक्रेज नस्ल का बैलगाड़ा है, और सबसे जो अग्रेसिव गाय की जो नस्ल है वो होती है कांक्रेज। आप इस गाय को देखिए, इसकी बनावट, इसकी खूबसूरती को देखिए। इसके जो सींग होते हैं वो चंद्रमा के आकार जैसा होता है, और इसका जो सिर है, इसका जो सामने का जो फेस है, वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और लाजवाब है। ये है ओरिजिनल कांक्रेज। इसका आप का जो दूध होता है, इस गाय का जो दूध होता है, इसकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त। अदर जो गाय की जो नस्लें होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। क्या नाम है गाय का? रूपेन। रूपेन नाम से। यह बछड़ी है, कांक्रेज की बछड़ी है, और यह गाय है। इसके सींग देखिए आप, मोटे मोटे और चंद्रमा जैसे आकार के सींग होते हैं। देखिए काफ़ी अग्रेसिव होती है यह गाय। तो ऐसे आपको यहाँ पर इस कैटल शो में काफ़ी कुछ नहीं, ये छोटे छोटी बछड़ियाँ हैं, ये कांक्रेज की बछड़ियाँ हैं। अलग अलग गिर गौशाला से, अलग अलग गिर गौपालक के इस एक्सपो में अपनी अपनी जो गायें हैं, जो ब्रीडिंग हैं, जो उन्होंने जो तैयार किया है बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से। यह बुल देखिए आप, यह बुल देखिए, यह कांक्रेज का बुल है और बड़ा अग्रेसिव होता है। यह देखिए प्योर ब्लैक, कद काठी और सींग। यह देखिए आप, इस बुल को देख सकते हैं। इसके जो कान हैं, जो प्रॉपरली इसका जो शेप है वो देखिए आप। है कितना मिल्क देती है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ गाय का क्या, ये देखिए आप, यह देखिए कितनी अग्रेसिव गाय होती है। यह देखिए बछड़ी के साथ दूध का दोहन हो रहा है, और यह देखिए शुद्ध ओरिजिनल कांक्रेज। यह देखिए यह गाय का दोहन हो रहा है, और बछड़ी माली के। तो यह देखिए, यह है जो गाय है, जो कांक्रेज गाय है। भाई साहब कहाँ से हैं? अब कच्छ। कच्छ से हैं। क्या नाम है आपकी गाय का? बुलबुल है। अच्छा बुलबुल है। हाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम जयदीप। जयदीप। तो अभी यह रिंग में गया है, रिंग में लेके गए? हाँ, लेके गया था। कब गए थे? कल। तो इसका अनाउंसमेंट कब होना है? कल होगा। कल अनाउंसमेंट होगा। कल अनाउंस होगा। तो आपकी गाय की कुछ विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो ICS में आपकी गाय सिलेक्ट हुई है, हाँ, किस सिलेक्ट कारण से हुई है? अपना गाय का कारण ऐसा है कि कच्छ के जो मान्यता है ना वो जास्ती है। हाँ। हाँ। अच्छा। और दूध जास्ती देती है और गाढ़ा देती है। कितना मिल्क प्रोडक्शन है इसका? दूध सुबह शाम का लेके 16 किलो होता है। 16 केजी। हाँ। कितने साल का गाय है आपका? गाय 4 साल की है। और इसमें मतलब कितनी बछड़ी है, बछड़ा हो गया? और 2 ही बार दिया है। 2 बार दिया। हाँ। और आप जो आपकी गाय की जो बनावट है, जो लाइन है, वो क्या है? ब्रीडिंग कच्ची कच्ची है। और दूध बहुत गाढ़ा देती है। अच्छा।
इससे गाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो दूध होता है हाँ। वो बहुत गाढ़ा होता है। धन्यवाद भाई साहब। बुलबुल, यह कांकरेज का एक और शानदार। कुछ लोगों से भी हम रिव्यूज लेंगे कि भाई आपको यहाँ पर आके कैसा लगा, क्या देखा, क्या कुछ समझ में आया और आगे चल के वो किस तरीके से उसमें काम करना चाहते हैं। तो देखिए, दिखाने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आपको खेती में आगे बढ़ना है तो गाय का सहारा, गाय को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छी गौशाला क्रिएट करनी पड़ेगी। गाय से और भी आपको बहुत से दूध के साथ उसके गोबर, गौमूत्र, इन सारी चीज़ों को भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपने क्या बुल्स देखिए, यह है ओरिजिनल कांकरेज का बुल। यह है गौरी गौ संवर्धन केंद्र है इनका, और यह हापुड़ का है, नाहड़ा के। सोचिए आप राजकोट आते या राजकोट नहीं आए हैं तो आप इन सारे बुल्स को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते। इतनी दूर दूर से यह गौशालाओं के बुल्स आए हुए हैं। तो यह है कैटल शो का मुख्य उद्देश्य कि आपको एक जगह पे सारी ब्रीड, सारी नस्लें दिखाने का कि आप किस तरीके से, ज़्यादा पास मत जाना, किस तरीके से आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का पालन कर सकते हैं। इसका है ये या तो पूरा वाइट होता है या फिर पूरा ब्लैक होता है। यह दो कलर्स कांकरेज के मुख्य कलर हैं। यदि ओरिजिनल कोई ये देखिए गाय, और इस कैटल शो की विशेषता है कि यहाँ पर भाई साहब कहाँ से हैं आप? हम डोरी गांव से है। डोरी गांव भुज तालुका कच्छ जिलो। कच्छ जिले से हैं। डोरी गौशाला मांझा पड़ता आप है। जो ICS में यह नंदी लेके आए हैं, यह जो आपका जो बुल है, हाँ। यह कितने साल का है? ये 3.5-4 साल का। मात्र 3.5-4 साल का बुल है। 4 साल का। देखिए, यह मात्र 4 साल का बुल है, और इस बुल की हमारे दर्शकों को आप विशेषता बताएं कि इस बुल की खासियत क्या है जो ICS में सिलेक्ट हुआ है आने के लिए। ये तो ओरिजिनल कांकरेज का है, हाँ। और इसकी माँ और इसका फादर बहुत नस्ल वाला है। अच्छा, सही 1 नंबर वाला। आपकी गौशाला है? हमारा पांजापुर है उधर डोरी गांव में। अच्छा, गौशाला गांव का। कितना गाय है? हमारे उधर 750-800 गाय है। पूरा कांकरेज रखते हैं? पूरा कांकरेज। तो अभी आप यहाँ एक लेके आए हैं कि 2 बुल लेके आए? हम 2 बुल लेके आए। 2 बुल लेके आए हैं। तो अभी ये रिंग में चला गया आप? हाँ, रिंग में चला गया। तो इसका जैसे कि सेलिंग वगैरह भी कुछ है प्राइस? नहीं, हमारे गांव के पूछताछ है, बेचने का नहीं है। अच्छा, बेचने का मन नहीं है आपका। हमारे दोस्तों को आप बताइए ओरिजिनल कांकरेज की विशेषता क्या होती है? ओरिजिनल कांकरेज की विशेषता तो बहुत है। उसकी माँ और दूध सही होता है। इसकी माँ में 18-19 लीटर दूध है पर डे का? पर डे का। अच्छा, અને સાસી નસલ नहीं तो ये नदी तो बाजू में आने नहीं देता है। हाँ। और जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई फार्मर, कोई पशुपालक कांकरेज गाय को पालना चाहता है तो वो क्या देखे उस गाय में, किस तरीके से उसको सिलेक्ट करे ताकि वो ओरिजिनल कांकरेज को रख पाए? ओरिजिनल कांकरेज का तो उसका ये कान होता है, उसका मुंह होता है और सींग और पूरी हाइट पूरा वही ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल का तो दूध पूरा होता है ना, जो वही ओरिजिनल कांकरेज होती है। अच्छा, इसका ये देख सकते हैं, यह है मात्र 4 साल का नंदी है, और इस बुल की बनावट देखिए भाई साहब ने कितने अच्छे से उसको मैनेजमेंट तैयार किया है। काफी जबरदस्त और शानदार लग रहा है। और रिंग में आप ले गए थे, कब ले गए थे इसको? अभी 1-2 घंटा हुआ। 1-2 घंटे पहले ले गए थे। तो इसका अनाउंसमेंट कब होना है? क्या इससे जो इसको वो कल आएगा ना, मुझे कल आएगा रिजल्ट? अच्छा, तो आपका किस कैटेगरी में गया था बुल? क्या कैटेगरी क्या थी वहाँ पर? कैटेगरी तो अब कल मालूम अच्छा, होगा। कल मालूम चलेगी। तो ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।